है। दरअसल उमेश पाल अपहरण मामले को लेकर अतीक अहमद ने 2012 में यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखा था। 17 अगस्त 2012 को लिखे इस पत्र में उमेश पाल अपहरण मामले को फर्जी बताया गया था। इस वजह से मेरी छवि धूमिल हो रही है। उसने आग्रह किया कि इस मुकदमे को जल्द खत्म करवाइए। बाद में पूछताछ से आपको बता दें कि पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि मैंने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आया। बीते दिनों पुलिस कस्टडी में भी अतीक ने कबूल किया था कि उमेश पाल की वजह से उसकी बादशाहत कम हो रही थी, इसलिए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए गुस्से में आकर उसने उमेश पाल की हत्या कर पाई। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। 2017 में ये पत्र लिखा गया था और दूसरी तस्वीर वो भी आप देख रहे हैं जब उमेश पाल की हत्या की गई थी। और ये पूरा मामला आपको बताएं, जब 2012 में अतीक अहमद ने यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखा था और 17 अगस्त 2012 को लिखे इस पत्र में उमेश पाल अपहरण मामले को फर्जी बताया गया था और यह भी कहा गया था इस मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जाए। माफिया डॉन अतीक अहमद ने 2012 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह सचिव को यह पत्र लिखा था। इस पत्र में जिक्र था कि उमेश पाल अपहरण कांड फर्जी है। इसमें अतीक, उसके भाई अशरफ समेत सभी नामजद लोगों को फंसाया गया है। इस पत्र में इस बात का जिक्र था कि इस मुकदमे की वजह से उसके परिवार की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में इस मुकदमे को बंद करा दिया जाए। हालांकि मुकदमा तत्कालीन सरकार ने बंद नहीं कराया था। बीते दिनों जब अतीक और अशरफ को रिमांड पर लिया गया तो उन्होंने पुलिस के सामने इस बात को स्वीकारा था कि उन्होंने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आया। ऐसे में योगी सरकार एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, दूसरी तरफ अतीक का जो सियासत और जो दबदबा था वो खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से तैश में आकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करा दी। आजमगढ़ नगर पालिका की बात करें तो इस बार आजमगढ़ में 3 नगर पालिका बनाया गया है और ये जिला एसपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन साल 2001 से अगर देखें तो एसपी कभी नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी नहीं जीत पाई, हमेशा निर्दलीय ही जीतते आ रहे हैं। इस बार जनता का क्या मूड है, देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आजमगढ़ में और सपा और बसपा का आज तक खाता नहीं खुल चुका है। 1995 में और 2012 में यहां भाजपा जीतने में कामयाब रही, लेकिन उसके बाद अगर चुनाव की बात करें तो निर्दल प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है। ऐसे में आजमगढ़ में इस बार के चुनाव में जाति समीकरण हावी रहेगा या विकास के मुद्दों पर वोट होंगे, इसको जानने के लिए आजमगढ़ के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले यहाँ के लोग से जानेंगे। सर, आजमगढ़ में इस बार जाति समीकरण हावी रहेगा या विकास के मुद्दों पर? सबसे पहले तो इस बार जो चुनाव का मुद्दा होगा वो विकास होगा। जनता विकास को देगी, जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। सर, क्या होगा इस बार नगर पालिका के चुनाव में? यहाँ देखा गया है कि निर्दल प्रत्याशियों का बोलबाला रहा है, हालांकि 2 बार बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। क्या कहता है इस बार का गुड़ागढ़ी? देखिए, पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकारें हुआ करती थी तो मैं यह कहने में तनिक भी गुरेज नहीं करूँगा कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रचलन हुआ करता था, इस प्रकार की कार्य योजनाएं चलती थी। लेकिन जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है इस प्रदेश की, बागडोर संभाली इस प्रदेश की, तब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम सृजनकारी योजनाओं से जो है यह पूरा उत्तर प्रदेश आज कहीं ना कहीं पूरे भारत का जो है नेतृत्व कर रहा है। इस क्रम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज पूरे आजमगढ़ में आप जाकर देख सकते हैं कि कहीं भी एक आपको टूटी हुई सड़क नहीं दिखाई देगी। हर तरफ जो है सड़कों का जाल बिछ गया है और विकास के मुद्दे पे हमारे आज भारतीय जनता पार्टी चूँकि लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी मुखिया होती है जनता। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। निश्चित तौर पे अपराधियों पर नकेल कसने में योगी सरकार ने कामयाब हुई थी। इसी को लेकर के एक बार फिर से 22 के चुनाव में उसे रिपीट करने में कामयाबी हुई थी। भाई, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को लोग बता रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी आजमगढ़ में विकास की ईंट रखने का काम किया है। आजमगढ़ में अगर कोई विकास करने का काम किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है।
ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में विकास किया है, इसलिए जो है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ही किलाबंदी करेगी अपनी। आजमगढ़ में मेरे ख्याल से कई सालों तक सपा रही है और आपने देखा होगा कि शहर के सड़कों का हाल क्या था। जबकि आजमगढ़ ने इन्हें 10 विधायक दिया था, उसके बाद भी आजमगढ़ की किसी भी सड़क से गुजर जाइए तो गड्ढे इतने ज़्यादा थे कि आप उस पर चल नहीं सकते थे। और आजमगढ़ ने सिर्फ एक सांसद अभी दिया है और आजमगढ़ की हर एक सड़क को आप देख सकते हैं। अभी 450 करोड़ की योजनाएं आजमगढ़ को दी गई हैं। ये भाजपा के शासन में एक सौगात रहा आजमगढ़ के लिए और इसलिए मेरा मानना है कि आजमगढ़ की आम जनता विकास को देखते हुए भाजपा को वोट करेगी। तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 10 में 10 विधायक समाजवादी पार्टी के थे, बावजूद इसके यहाँ के जो विकास होता है उसके पहिए पर ब्रेक लग गई थी। न पार्टी बेस पे रहेगा, न व्यक्ति विशेष पे रहेगा। जो विकास करेगा उसके साथ युवा आपके रहेंगे। हमारे आजमगढ़ में आप देख सकते हैं किस हिसाब से सफाई होती है। 11 बजे 12 बजे यहाँ से कचरे उठाए जाते हैं, जो आम जनता को परेशानी कारण बनता है। अगर आम जनता 11 बजे अपने घर से ऑफिस के दफ्तर के लिए निकलती है तो 11 बजे यहाँ कूड़ा उठाने का कार्य किया जाता है इस नगर पालिका में। तो इस बार ये सब नहीं चलेगा और हमेशा जाति समीकरण यहाँ पे भारी रहा है। जितने चुनाव परिणाम आए अब तक जाति समीकरण भारी रहे हैं, लेकिन इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा और विकास भाजपा के लोग घर घर जा करके हर व्यक्ति से मिलके उनकी समस्याओं को जाने हैं, समझे हैं। तो इस बार हम लोग भाजपा के साथ हैं। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ की जनता थी जिनका अलग अलग राय था, अलग अलग इनकी समीकरण थी, जिसको लेकर ये आने वाले नगर पालिका के चुनाव में वोट करने जा रहे हैं और तमाम तर्क ये दे रहे थे। आने वाला समय ही बताएगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। सीतापुर में नगर की सरकार को लेकर न्यूज़ 18 ने व्यापारी से लेकर आम जनता से बातचीत की है। नगर की सरकार कैसी हो और किन मुद्दों को लेकर नगर की सरकार के लिए मतदान जनता करेगी, खुद सीतापुर की पब्लिक ने बताया। देखिए शहीद लालबाग पार्क से लोगों की राय। सीतापुर एक ऐसी शहर है जहां से आज़ादी की अलग जगी थी। आज इसी शहर पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। शहीद पार्क है यहाँ पर है। यहीं से ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर नगर निकाय जो अपनी सरकार है, नगर की सरकार है, उसको लेकर यहाँ की जनता की क्या क्या राय है और वो किन मुद्दों पर नगर की सरकार बनाना चाहेंगे। हम यहाँ साथ में कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ आम नागरिक भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर नगर निकाय में अपनी सरकार बनाना चाह रहे हैं। ये तो ये नगर निकाय के जो चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप अपना मतदान करेंगे? नगर पालिका के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग मतदान करें और नगर पालिका पर जो एक परिवार का विगत कई वर्षों से सत्ता पर कब्जा बना हुआ है। लोकतंत्र के माने ये होते हैं सत्ता परिवर्तनशील हो, परंतु यहाँ पर परिवर्तनशील न होकर के एकत्रीकरण कर दिया गया है। उस सत्ता को अब समाप्त होना चाहिए और सत्ता अन्य कोई विकास पुरुष के हाथों में हो ताकि उसका भी विकास कार्य जनता देखे। अब एक हाथों में रहते सब ऊब चुके हैं। सत्ता परिवर्तनशील है, परिवर्तन करना चाहिए। एक ही परिवार का लगातार नगर पालिका पे कब्जा था, कैसे इस कब्जा का हटवाएंगे? इससे पूर्व में चूंकि जो प्रत्याशियों का जो चयन होता था वो हिसाब से इतना बढ़िया नहीं रहता था कि जिससे पब्लिक को अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनने का मौका मिले। इस बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो विश्लेषण है, जो हमारा प्रत्याशी है बहुत ही सुसंस्कृत है, पढ़ा लिखा है और हम चूँकि व्यापारी समाज से आते हैं तो हमारे व्यापारी समाज को बड़ी खुशी है कि व्यापारी समाज का जब नगर का कोई प्रतिनिधि होगा तो हमारे सेंट्रल में मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं। जो हमारे नगर की जो सरकार है वो भी अगर होगी तो हम लोग का जो विकास होगा वो अभूतपूर्व होगा। चूँकि हमारे यहाँ के नगर विकास मंत्री भी हैं, इसलिए हम लोग पूरा आपकी से अपेक्षा है, व्यापारी समाज पूरा अपना आशा लगा के तन मन धन से इस ढंग से आपकी से मतदान करेगा। पूरे नगर में इसी प्रकार की चर्चा है कि हम लोग जब यहाँ सरकार बनाएंगे तभी हमारा विकास हो पाएगा, वरना सरकार किसी की है, यहाँ किसी की सरकार है तो सब तीन पहिए अलग मेल के होते चल नहीं पाता। इसलिए पूरे व्यापारी समाज ने मन बना लिया है कि अबकी से परिवर्तन होगा और तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनेगी। यही पूरे व्यापारी समाज का और आम जनमानस की यही भावना है। एक ही परिवार का लगातार यहाँ पे कब्जा था, उन लगातार 2 बार 3 बार हुए रहे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए विधायकी और नगर पालिका के कार्यकाल को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का कब्जा था। इन 40 सालों में क्या सीतापुर की तस्वीर बदल पाई? सीतापुर की तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली है। यहाँ की जो नालियाँ हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, जो यहाँ के चौराहे पे जो बना हुआ है, जो पार्क हैं वो बिल्कुल डैमेज पड़े हुए हैं।
बच्चों के खेलने की कहीं पे जगह नहीं है। जितने पार्क सीतापुर के अंदर सब खराब है। सारी नालियाँ जो नाले हैं, सीवर लाइन है ही नहीं, सड़कों पे पानी बह रहा है। तो जो हमारी नेहा जी को इस बार भाजपा ने टिकट दिया है, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे स्वभाव की हैं, हम चाहते हैं एक अच्छा सा नगर पालिका में जो चेयरमैन बैठेगा तो वो सीतापुर का सर्वांगीण विकास करेगा। सर्वांगीण विकास को लेकर जो है यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी चाह रहा है कि एक जो पढ़ा लिखा ऐसा प्रतिनिधि हो सीतापुर का जो विकास करे और उन विकास को लेकर सीतापुर की तस्वीर बदले। हमारे साथ कुछ और भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम उनसे ज़्यादा सीतापुर के अंदर कैसा होना चाहिए पालिका अध्यक्ष और जो विकास कर सके। पालिका अध्यक्ष कर्मठ होना चाहिए, पढ़ा लिखा योग्य होना चाहिए और हमारे शहर के अंदर जो यहाँ की समस्या देख लीजिए, पार्क की जो सबसे माननीय पार्क है, उस पार्क में क्या गंदगी इसलिए फैलती आप देख लीजिए। यही पोजीशन, यही हमारा कहना है कि बहुत योग्य और समझदार आदमी हो, कर्मठ आदमी हो, ताकि हमारे शहर की तरक्की हो। व्यापारी हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, हर किसी को एक ही उम्मीद है कि सीतापुर की तस्वीर बदलनी चाहिए और यहाँ का जो है विकास होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी अपने व्यापार से लेकर सुरक्षा तक का सबको मुहैया कराई जा सके। हमारे साथ में व्यापारी भी हैं, मार्केट से भी हैं और उनसे भी बात कर लेंगे कैसी वो सरकार चाहते हैं, नगर की सरकार। सर, नगर की सरकार जो आपकी है वो किस तरह से चाहते हैं आप? तो यही चाहते हैं कि मतलब सीतापुर का विकास हो, स्वच्छ वातावरण हो, सफाई हो, जल का जो है पानी का वो भी व्यवस्था ठीक हो और मतलब सबसे नंबर 1 पे तो सीतापुर का विकास हो। मतलब ऐसा चेयरमैन हो जो सीतापुर का एकदम बदल दे। सर, एक यहाँ पर वो भी देखा गया, वो दाखिल खारिज को लेके है, हम लोगों में एक जनमानस में काफ़ी शिकायत है कि दाखिल खारिज पे तमाम सी ऐसे वसूली की गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल पूरी तरीके से आप सही हैं। 100% जो है वहाँ पर बगैर जो भी फाइलें जाती हैं उसको रोक लिया जाता है, बगैर पैसे के फाइल नहीं की जाती हैं और बढ़ा चढ़ा कर किसी का 75,000 बना दिया, किसी का 1 लाख बना दिया, जाकर जब वो 25,000 20,000 रुपया देगा तब वो अपना संशोधन कराकर वो करेगा। तो तमाम व्यापारी भी जुड़े और यहाँ के आम नागरिक भी जुड़े, सबका एक ही मुद्दा है विकास विकास विकास। सभी का कहना है कि ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए, ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष होना चाहिए जो आम नागरिकों की समस्या को समझे और उनकी बात को समझे किस तरह से होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर आम जनता जो वोटिंग करेगी वो विकास के मुद्दों को वोटिंग करेगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।